वेलकम फ्रेंड, एग्जाम हेल्प एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो जो है वो हम संख्या पद्धति का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हम इस संख्या पद्धति के आपके जो प्राकृतिक संख्या होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, उनके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद हम इसके कुछ सवाल और क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम लिख देते हैं संख्या। हमारा जो चैप्टर है फ्रेंड वो है संख्या पद्धति, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या देखो प्राकृतिक संख्या जो होती हैं, देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिन संख्याओं की गिनती प्रक्रिया की जाती है। जैसी गिनती प्रक्रिया मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सब ऐसी जो गिनती आगे बढ़ती रहती है वो प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और जो पूर्ण संख्या क्या होती है। देखो पूर्ण संख्या को उसे कहते हैं हम, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखो पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या हम कैसे बनाते हैं। पूर्ण संख्या हम जब इसको इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। लेकिन जो जीरो है फ्रेंड, जो हमारा जीरो है, जो जीरो है हमारा, वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो हमारा जीरो है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखो सम संख्या क्या होती हैं। अब देखो सम संख्या क्या होती हैं। देखो सम संख्या वे होती हैं वे प्राकृतिक संख्या जो दो से विभाज्य हो, उन्हें सम संख्या कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे अगर हम 2 4 6 8, देखो इसमें हम 2 का भाग देंगे तो ये विभाज्य हो जाए, मतलब 2 से जो विभाज्य हो वो सम संख्या कहलाती हैं। तो ये हमारी सम संख्या हो गई, ठीक है। अब देखो हम कहते हैं विषम संख्या क्या होती है। अब देखो विषम संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या वे संख्या होती हैं जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गए और इसके बाद 7 हो गई। ये विषम संख्याएं हैं। जो हमारी 2 से विभाज्य नहीं होती वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। चलिए, तो फ्रेंड ये हो गई हमारी सम संख्या, ये विषम संख्या हो गई। चलिए अब इस टॉपिक के हम आपको सवाल बताते हैं। चलिए, आपको जो पहला पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड। तो क्वेश्चन है किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, यह संख्या क्या है। देखो किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है। अब देखना, माना कोई संख्या x है, माना कोई संख्या x है, ठीक है। अब इसमें बोला है 1/3 का 1/4 मतलब 1/3 का 1/4 24 है, मतलब किसी संख्या से, मतलब किसी संख्या x से 1/3 का 1/4 बराबर 24 है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है। देखो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको लगाना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेंगे। आपका 24 × 12, जब इसको आप हल गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 288। इसको सॉल्व कर लीजिए, मैंने सॉल्व कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा है, यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। देखो इसमें दिया गया है, माना हमने, देखो इसमें मानना पड़ेगा कोई संख्या x है, माना कोई संख्या x है, ठीक है। अब उसने बोला 2/7वां भाग, मतलब किसी संख्या से 2/7वां भाग 18 हो, 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना है। अब देखो उस संख्या से, देखो पहले हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो, किसी संख्या से मतलब किसी x संख्या से 2/7वां भाग 18 है। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमारा आ गया 63।
ये हमारा 63 आ गया। अब वो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखना, आगे कह रहा तो उस संख्या का एक तिहाई कितना होगा। देखो इस संख्या का एक तिहाई कितना होगा, तो इस संख्या का एक तिहाई हम निकाल लेंगे जब हम इसको काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, हमारा आंसर आ गया 21। इसका हमने एक तिहाई निकाल लिया। ठीक है, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 96 का एक चौथाई 54 के 2 तिहाई से कितना कम है। देखना क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 96 का एक चौथाई 54 के 2 तिहाई से कितना कम है। देखो 54 के 2 तिहाई से कितना कम है, 1/4। देखना क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। उसने बोला है 96 का एक चौथाई, माना 96 का एक चौथाई, मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए 96 का एक चौथाई, ये हो गया 96 का एक चौथाई। अब उसने बोला है 54 के 2 तिहाई, 54 के 2/3, तो किससे कम है, से कितना कम है ये बताना, कितना कम है। देखिए यहाँ बोला 96 से एक चौथाई 54 के 2 तिहाई से कितना कम है, तो 96 का एक चौथाई 54 के 2 तिहाई से कितना कम है, तो इसके हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर ले, यहाँ पे आपको सॉल्व कर लीजिए। 36 24, अब इसको घटा दीजिए 12, आपका आंसर आ जाएगा 12। मैं यहाँ पे काटता नहीं हूँ क्योंकि काट दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे काटा, तो आप काट लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है चौथा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। देखो यदि कोई संख्या, माना कोई संख्या x है, मान लिया हमने कोई संख्या x है, अपने से 2/5 भाग से 18 अधिक है, माना अपने से, माना कोई संख्या x है जो अपने से 2/5 से अधिक है। कितने से अधिक है, यह संख्या इससे, मतलब 2/5 से, इसी संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, मतलब 2/5 से ये संख्या अधिक है और इससे इससे जो संख्या अधिक है वो है 18 अधिक है, तो वही संख्या क्या है। देखो इस प्रकार आपको सवाल इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर। देखिए 6वां सवाल कहता है, किसी 2 अंकों की संख्या के एक तिहाई उसके एक चौथाई से 8 अधिक है, इस संख्या के अंकों का योग क्या है। देखो हम इसको कैसे हल करेंगे, क्या बोला है, किसी 2 अंकों की संख्या के एक तिहाई उसके एक चौथाई से 8 अधिक है, इस संख्याओं के अंकों का योग क्या है। देखिए माना कोई संख्या x है, मान लीजिए कोई संख्या x है, हमने मान लिया कोई संख्या x है। अब क्या बोल रहा है, उस संख्या के एक तिहाई, माना एक संख्या के एक तिहाई और एक उस संख्या के एक चौथाई से 8 अधिक है, उसी संख्या से एक चौथाई से 8 अधिक है। इस प्रकार आपको सवाल है, सवाल दिया गया है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे आपका यहाँ पे x/3 और x/4 आएगा, 8 आएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे आ जाएगा 4x 3x/12 8। अब इसको आपको ऊपर घटा दीजिए, x/12 नीचे 8। जब इसको आप गुणा कर दीजिए 12 को 8 में, तो 96, 12 96 आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहा था सवाल, देखिए सवाल क्या बोल रहा था, इस संख्याओं के अंकों का योग, मतलब अब देखो जो हमने आंसर निकल रहा है, इन संख्याओं को अंकों का योग बताना है। तो 9 + 6, इन संख्याओं का अंक को योग 15 हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने उस संख्या में 52 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आ गया। बताएं उसे किस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया। मानो कोई संख्या x है, मान लीजिए कोई संख्या x है, तो पहले उसने क्या किया, 52 से गुणा कर दिया। पहले उसने 25 से गुणा किया करने को कहा गया, लेकिन उसने कितने से गुणा कर दिया, 52 से गुणा कर दिया, लेकिन कहा गया 25 से। देखो उसने जो गुणा किया, उसने उसी संख्या मतलब कोई संख्या मानी थी हमने x, और उसने कितने से गुणा कर दिया था, 25 से। 25 से गुणा कर दिया था, और जिसका उसका अंतर आया था 324। तो इस प्रकार आपको सवाल बनेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार फिर से। एक बच्चे से किसी संख्या से 25 से गुणा कहा, मतलब उसे 25 से कहा गया, मगर उसने 52 से गुणा करा दिया। किसी संख्या मतलब कोई संख्या हमने मान ली, तो किसी संख्या बोला वहां पे, तो किसी संख्या हमने कोई संख्या मान ली, तो उससे 25 से गुणा कहा करने को कहा गया, मगर उसने 52 से कर दिया, जिससे उसका उत्तर 324 अधिक आ गया। ठीक है, इससे उसका उत्तर आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे, 52x 25x 324, तो हमारा आ जाएगा 27x, घटा दीजिए, और घटाने के बाद यहाँ पे 324 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा जाएगा 324, और यहाँ पे 27 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, जब आप काटोगे 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सवालों को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए। किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है। देखो माना कोई संख्या x है, उसके वर्ग में से किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखो कोई संख्या जो वर्ग है, उसी वर्ग से संख्या से हमने माना है x, ठीक है, तो उसी वर्गों की संख्या से घटाने पर, उसी संख्या को घटाने पर 72 प्राप्त होता है। ठीक है, माना जो संख्या हमने ली x, और उसके वर्ग में से, तो कैसे हल करना है, हम यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x बराबर 72। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करना है, कैसे हल करोगे, यहाँ को 72 को आपको अंदर ले आइए, गुणनखंड करना है आपको, तो माइनस का 72 हो जाएगा, बराबर 0 का ले। 8 9 72 हो जाएगा, 9 में 8 गया तो 1 बचेगा आपका, तो x बराबर माइनस, तो 9x और माइनस के 8x, माइनस के 72 बराबर 0 हो जाएगा। अब x का गुणनखंड कर दीजिए, और यहाँ पे 8x माइनस 72 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको ले लीजिए, तो यहाँ पे हमारा x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ प्लस को हम 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा x माइनस के यहाँ पे 9 हो जाएगा, और बराबर 0 है ये। तो एक बार हमारी संख्या माइनस की 9 हो जाएगी, और एक जो संख्या होगी हमारे प्लस की 8 होगी। तो हमारी जो संख्या आ रही है, जो हमारी संख्या है, वो हमारी x बराबर, अब एक को हम 1 के बराबर 1 करेंगे, ठीक है, 1 के बराबर 1 हम ये करेंगे, 1 के बराबर ये करेंगे, ठीक है। तो x के बराबर जब हम करेंगे तो 9 आएगा, और जब हम x प्लस 8 के बराबर करेंगे तो हमारा ये माइनस का 8 आ गया, तो हमारी आंसर हमारा 9 हो गया। तो आप गुणनखंड कर लीजिए। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। 8वां क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। तो आज के क्वेश्चन में इतने ही 8 सवाल हमने आपको बताए हैं। तो कल की वीडियो में आपको इसके आगे जो सवाल है आपको बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।